हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में आपका। आज के इस सेशन में आप डॉक्टर कल्पना सिंह के साथ जुड़ रहे हैं एक नए टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। फ्रेंड्स, पिछले सेशन में आपने देखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। हमने वहां पढ़ा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, हार्मोनिक मोशन क्या है, वाइब्रेटरी मोशन क्या है और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हम आज इसे देखते हैं यहाँ पर और बिना डिले किए हुए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के टॉपिक पर चलने से पहले फ्रेंड्स, हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, पर एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम आपको यहाँ पे एक रिवीजन जरूर करना चाहेंगे आपके साथ इसका, जिससे ये टॉपिक समझने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। फ्रेंड्स, यहाँ आप सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। सिंपल पेंडुलम से आप सभी परिचित हैं, आप जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का मोशन कैसा होता है। सिंपल पेंडुलम, इसे आप इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कराते हैं और फिर रिलीज कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं, तो ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है, फिर दूसरी तरफ चला जाता है और फिर इक्विलिब्रियम की तरफ वापस आता है और इस तरीके से इस पाथ पर अपने मोशन को रिपीट करता रहता है। और इसी तरीके के मोशन को आप कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जब आप सिंपल पेंडुलम को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, मान लीजिए आपने y डिस्टेंस इसको डिस्प्लेस किया है, तो इस ऑब्जेक्ट पर, इस पेंडुलम पर एक फोर्स लगता है जिसे हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट y के प्रोपोर्शनल होता है और उसकी डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ हमने सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है जिसे आप बहुत आसानी से समझ पाते हैं। फ्रेंड्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिवीजन के साथ ही, हालांकि आप जानते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, फिर भी हम यहाँ आपको बता देना चाहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसके मोशन को आप कहते हैं सर्कुलर मोशन। फ्रेंड्स, यहाँ सर्कुलर मोशन में एक टर्म और जुड़ा हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वो भी आप अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आप पिछली क्लासेस में पढ़कर आए होंगे कि जब किसी सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इसके मूव करते समय इसकी स्पीड कांस्टेंट बनी रहे, इसकी चाल स्थिर रहे, तो इस मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चल रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से, तो इसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, एक समान वृत्तीय गति होगी। यहाँ हम बार बार चाल कह रहे हैं फ्रेंड्स, स्पीड कह रहे हैं, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जब सर्कुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट चलता है तो हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती रहती है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने का क्या मतलब है कि उसकी वेलोसिटी तो बदल रही है, क्योंकि वेलोसिटी यानी वेग में डायरेक्शन होती है। तो यहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की चाल, उसकी स्पीड फिक्स होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी रिवाइज कर लिया और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हमने देख लिया। अब हम आज के टॉपिक पर चलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बिना डिले किए हुए आइए हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ फ्रेंड्स, आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए तो आपको एक सर्कुलर पाथ दिखाई पड़ रहा है, ब्लू कलर से बना हुआ। इस सर्कुलर पाथ पर एक पार्टिकल है हमारा P, और ये P पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। किस एंगुलर स्पीड से? एंगुलर स्पीड ओमेगा से चल रहा है और अपने सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ये P पार्टिकल। और P पार्टिकल जिस सर्कल पर मूव कर रहा है उस सर्कल का रेडियस स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप इस कंडीशन को आपने देख लिया कि सर्कुलर पाथ पर P पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और उस सर्कल का रेडियस है स्मॉल a। अब P पार्टिकल जहां पर भी हमें इस डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है, इसी P पार्टिकल से हम डायमीटर y डैश पर
डायमीटर वाई वाई डैश पर P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दें तो इस परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट कहाँ आया? N। फुट पॉइंट का मतलब क्या है? P से जो हमने डायमीटर वाई वाई डैश पर परपेंडिकुलर डाला है वो परपेंडिकुलर वाई वाई डैश को कहां पर टच करेगा, वही इस परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट होगा। और उसने चूंकि N पॉइंट पर टच किया जिसे हमने N से शो किया है, तो ये N क्या है? P से डायमीटर वाई वाई डैश पर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया है उसका फुट पॉइंट हो गया। अब फ्रेंड्स हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और हम ये कहते हैं कि ये मान लीजिए हमारा P पार्टिकल इनिशियली कहां पर है? इनिशियली X पोजीशन पर है, यानी इस पॉइंट पर है P। तो आप खुद सोचिए जब ये P हमारा X पर होगा तो ये परपेंडिकुलर देखिए P X की तरफ चलेगा तो देखते जाइए कि N धीरे धीरे कहां मूव करेगा? O की तरफ जाएगा, सेंटर O की तरफ। और जिस समय पर हमारा P X पर पहुंच जाएगा तो ये N यानी P से वाई वाई डैश पर जो परपेंडिकुलर है उसका फुट पॉइंट कहां आ जाएगा? O पॉइंट पर पहुंच जाएगा, यानी N O पर आ जाएगा। इसी बात को हमने यहां रिप्रेजेंट किया है। व्हेन पार्टिकल P इज एट पॉइंट X upon the circumference of the circle, the foot point of its perpendicular projected on y dash, that is n। वो फुट पॉइंट क्या है जो y डैश पे परपेंडिकुलर आया है? वो फुट पॉइंट है n। और जब p x पर आ जाता है तो फुट पॉइंट कहाँ आ जाता है? एट द पॉइंट O, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब फ्रेंड्स हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि हमारा P पार्टिकल जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा वो X पर है और इस पोजीशन से वाई वाई डैश पर जो डायमीटर डाला है, वाई वाई डैश डायमीटर पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया है उस परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट N O पोजीशन यानी सेंटर ऑफ द सर्कल पर है। अब देखिए X से जब हमारा P पार्टिकल चलेगा Y की तरफ, X पर है और वो Y की तरफ चलना स्टार्ट करता है, तो फ्रेंड्स मान लीजिए हमारा P पार्टिकल यहां पहुंचा तो ये रेडियस हो गया और परपेंडिकुलर वाई वाई डैश पर ड्रॉप कराया, ये आ गया, यानी ये N पोजीशन यहां पर आ गया। इसी तरह P पार्टिकल यहां पहुंचा तो N यहां आ गया, आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से और आगे जाएगा तो N O से Y की तरफ बढ़ता चला जाएगा, यानी जब हमारा P पार्टिकल X से Y की तरफ सर्कुलर पाथ पर चलेगा तो हमारा जो फुट पॉइंट N है वो O से Y की तरफ डायमीटर पर मूव करेगा, O से Y की तरफ डायमीटर पर। अब हमारा P पार्टिकल कहां पहुंच गया? Y पर, और उसका फुट पॉइंट भी पहुंच गया Y पर। अब इससे आगे के हम एक स्टेप पर चलते हैं। अब हमने क्या किया कि हम अब पहला पॉइंट था X से Y तक और फुट P पार्टिकल गया, फुट पॉइंट N O से Y तक गया। O से Y तक जाने में कितना डिस्टेंस फुट पॉइंट ने कवर किया? O से Y तक का मतलब है रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी OY डिस्टेंस फुट पॉइंट N ने कवर किया और वो OY डिस्टेंस किसके बराबर है? रेडियस ऑफ द सर्किल। और इसी बात को हमने इस पॉइंट में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारा पार्टिकल जो कि Y पर पहुंच गया है, अब वो सर्कुलर पाथ पर यानी P पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर Y से X डैश की तरफ चलेगा, Y से X डैश की तरफ चलेगा। तो जैसे जैसे हमारा पार्टिकल P Y से X डैश की तरफ चलेगा तो P से Y Y डैश पर जो परपेंडिकुलर है उसका फुट पॉइंट N वो Y से O की तरफ जाएगा, यानी P पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर Y से X डैश की तरफ जाएगा तो N Y से O की तरफ चलेगा। और जब हमारा P पार्टिकल Y से चल करके और X डैश पर पहुंच चुका है, यानी P पार्टिकल Y से चला और X डैश पर आ चुका है, तो उस परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट भी Y से चल करके सेंटर O तक आ जाएगा, यानी उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली?
एन ने जब पी पार्टिकल y से x डैश पर आया सर्कुलर पाथ पर, तो y डैश डायामीटर पर चलकर एन पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर की वो कितनी हो गई, YO। और YO किसके बराबर है आप देखकर ही बता सकते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल स्मॉल a। इसी तरीके से हमारा P पार्टिकल आगे भी सर्कुलर पाथ पर चलेगा, x डैश से y डैश की तरफ जाएगा। जब P पार्टिकल x डैश से y डैश की तरफ जाएगा तो फुट पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर यानी n भी कहाँ चलेगा, y से O से y डैश की तरफ। जब x डैश से y डैश की तरफ P पार्टिकल चलेगा तो फुट पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर n वो O पर था, अब वो O से y डैश की तरफ चलेगा। और जब हमारा P पार्टिकल x डैश से चल करके y डैश पर पहुंच गया, जैसे ही ये y डैश पर पहुंच गया वैसे ही n जो फुट पॉइंट है परपेंडिकुलर का वो O से चलकर y डैश तक आ जाएगा। यानी अगेन कितना डिस्टेंस कवर किया, स्मॉल a, जो कि है रेडियस ऑफ द सर्किल। अब हमारा P पार्टिकल y डैश से x की तरफ चलेगा, और जब P पार्टिकल y डैश से x की तरफ चलेगा तो फिर से हमारा जो फुट पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर है n वो किधर चलेगा, P चल रहा है y डैश से x की तरफ, तो n चल रहा है y डैश से O की तरफ। और जैसे ही ये हमारा P पार्टिकल x पोजीशन पर पहुंच जाएगा, फुट पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर y डैश से चल के अगेन सेंटर O पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा जब P पार्टिकल वन रोटेशन कंप्लीट करता है ऑन सर्कुलर पाथ, तो इसी के साथ साथ फुट पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर जो कि n है वो भी वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, वन वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है। कैसे, O से चला y गया, y से वापस O, फिर O से y डैश एंड अगेन O। यानी जैसा सिंपल पेंडुलम में आपने देखा कि सेंटर से एक साइड गया, फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर दूसरी साइड गया, फिर मीन पोजीशन पे आया, यानी वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि P पार्टिकल जैसे ही अपना वन रिवॉल्यूशन सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए कंप्लीट करता है, उसी के साथ साथ n जो कि फुट पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन द डायमीटर y डैश है, ये फुट पॉइंट सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, अपनी एक साइकिल पूरी कर लेता है। तो इस तरीके से यहाँ P के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन बाय यूजिंग फुट पॉइंट n। तो फ्रेंड्स यहाँ इसी पूरी बात को जो मैंने आपको बताया मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, रिटर्न में आपको साइड बाय साइड मिल रहा है। यहाँ हमने पाथ के बारे में बताया है। इन दिस वे वी सी दैट व्हेन द पार्टिकल P कंप्लीट्स वन राउंड ऑन द सर्कमफेरेंस स्टार्टिंग फ्रॉम x, यानी x से स्टार्ट करके P वन सर्कल कंप्लीट करता है, और किस पाथ पर वन सर्कल कंप्लीट कर रहा है वो पाथ भी मैंने यहाँ मेंशन किया है, जो आपने साथ के साथ देखा। x से चला y, x से y, y से x डैश से y डैश से अगेन x पर आ जाएगा। तो जैसे जैसे P इस पाथ पर मूव करता है, फुट पॉइंट n भी वन रिवॉल्यूशन डायमीटर पर कंप्लीट करता है। किस पाथ पर करता है, वो पाथ है O से Y, Y से O, O से अगेन y डैश से अगेन O। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने देखा कि P किस तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। तो उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यूज करके उसके फुट पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर जो n है उसके टर्म्स में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। दिस मोशन ऑफ द फुट पॉइंट n ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट्स द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फ्रेंड्स आज हमने समझा कि कैसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यूज करके सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे के वीडियोस भी आप देखते रहिए, क्योंकि आगे के वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यूज करके जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं
उसमें हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं और उन फॉर्मूलेज को यूज करके आगे आप किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसकी भी आपको समझ डेवलप हो जाएगी उन वीडियोस से। तो फ्रेंड्स, आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस देखते रहिए। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।